हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह आपको ऐसा सरप्राइज़ मिले जो आपका पूरा मूड ख़राब कर दे। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चलो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था, वीडियो आगे तक देखते रहना। तो ये जो सरप्राइज़ था वो ये था कि आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। मेरी फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया कि उठ जा, क्योंकि मैं तो मस्त अपना सो रही थी। उसका मेरे पास कॉल आया कि उठ जा, ऑनलाइन क्लासेस है। और ये थी हमारी ऑनलाइन क्लास जो कि हम ले रहे थे ज़ूम मीटिंग पे। और इस क्लास में ना सच में पढ़ाई के अलावा बच्चे सब कर रहे थे। मतलब कमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स जो होता है वहाँ पे पता नहीं क्या ही क्या लोग चैट कर रहे थे। बट खैर कोई नहीं, फाइनली अब वो बज रहे थे 11:30 और मेरी क्लास ख़त्म हुई। तो मैंने सोचा सबके लिए नाश्ता बनाया जाए, और यहाँ पे मैं बना रही थी सबके लिए पोहा। पोहा बन चुका था, हम लोग सब लोग साथ में खाने के लिए बैठे। अगर आप लोगों को पोहे की रेसिपी चाहिए तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अलग से उसकी पूरी रेसिपी की वीडियो डालूँगी। यहाँ पे हम लोग सब लोग बातें करने बैठ गए थे, और बातें करते करते मेरे को ये बता रही थी कि शायद पोहे में मैंने हल्दी ज़्यादा कर दी है। बट कोई नहीं यार, इतना तो चलता है, गलती तो हर इंसान से ही होती है, मैं भी सीख जाऊँगी धीरे धीरे, कोई नहीं। तो अभी 1 घंटा हो चुका था हम लोगों को बातें करते करते, डिस्कस करते करते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फाइनली डिसाइड ये हुआ कि हमें मार्केट जाने की ज़रूरत है, और बहुत से काम भी थे जो हमें फ़िनिश करने थे आज। तो मैं और मेरी सिस्टर जा रहे थे मार्केट। वैसे यहाँ पे ना मुझे एक डायलॉग याद आया, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो कपड़ों पे डिस्कशन चल रहा था कि हमें शादी में क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, और क्या मटेरियल हमारे पास घर पे है। तो जो डिस्कशन हुआ वो ये हुआ कि कपड़े लाने पड़ेंगे हमें। और डायलॉग ये है जो लड़कियों का पेट रहता है कि भाई मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं पहनूँ क्या। और यहाँ पे मेरी बहन ने अपने बालों में क्लिप फंसा लिया, इतनी मुश्किल से वो निकला था ना, वरना इसके बाल काटने पड़ते। जैसे तैसे तो मैंने क्लिप निकाला है। फिर हम लोग फटाफट से रेडी हो रहे थे मार्केट जाने के लिए, और हम बात करते जा रहे थे कि हमें किस मार्केट जाना है, कहाँ जाना है, कितना काम करना है, कितना टाइम लगेगा, कैसे कैसे सारी चीज़ें होनी है। मार्केट के लिए मैंने सिंपल सा ही मतलब लुक रखा था, ऐसा कुछ किया नहीं, बस लोशन लगाया, अपने बाल वाल काढ़े थे, लिपस्टिक लगाई। लिपस्टिक तो मैंडेटरी होती है, एक लिपस्टिक लगा लो पूरा लुक आपका कंप्लीट हो जाता है, चेहरा ना एकदम चमक जाता है। और यहाँ पे ना मतलब लिपस्टिक वगैरह लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, मैंने सोचा कि मैं मतलब बिंदी लगाती हूँ। मैं बिंदी ढूंढ रही थी इतनी मुश्किल से, तो मुझे अपने ख़जाने में से मिली बिंदी। अब जब बिंदी मिल गई फाइनली, तो मैं सोचे मतलब वो ना स्टिक वाली बिंदी थी, तो मैं उसे निकाल रही थी। और मैं जितनी बार उसे निकाल रही थी वो बार बार मेरे हाथ से नीचे गिर रही थी। और 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो मेरे हाथ से नीचे गिर गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद, मतलब क्लमज़ी का शायद अवार्ड मुझे यहाँ पे मिल सकता है, बट कोई नहीं, मेहनत के बाद वो बिंदी मिल गई और मैंने लगा भी ली। ये छोटू से मैंने क्यूट से इयररिंग्स पहने, और हम रेडी हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए। चलिए फिर चलते हैं मार्केट। तो हम लोग मार्केट आ चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग आए थे गोटा लेने के लिए, कुछ ड्रेसेस के लिए। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि किस ड्रेस के लिए हमें कैसा चाहिए, और थोड़ा सा ना हम लगा के भी देख रहे थे कि लगने के बाद वो कपड़े पे मतलब बॉडी पे कैसा दिखेगा। यहाँ पे दिल्ली को कंपटीशन देते हुए ट्रैफिक के केस में, यहाँ पे हमें पता चलता है हमारे साथ हुई ट्रेजेडी। हम अपना हेलमेट शॉप पे ही भुलाए थे, इतनी मुश्किल से हमें हेलमेट मिला। और भैया भी अच्छे तरह उन्होंने हमारा हेलमेट संभाल के रखा हुआ था। हम लोगों ने सारी शॉपिंग डिसाइड करी कि हम पैदल ही करेंगे, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था। और यहाँ से हमने अपने सूट लिए, और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक और ट्रेजेडी हुई। जो सूट था और हेलमेट था, अब तो दोनों ही चीज़ें हम वापस से एक शॉप पे भूल आए थे। और यहाँ हम लड़ रहे थे कि तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है। बहुत बहस करने के बाद हम वापस उस शॉप पे गए। हमने अपना सूट, हेलमेट वगैरह सारा सामान उस शॉप से लिया, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि यार। खैर मार्केट की सारी शॉपिंग ख़त्म करने के बाद हम लोग आए थे मॉल कुछ देखने के लिए, बट यहाँ पे यार सारा विंटर कलेक्शन था, हमें कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग को इतनी भूख लग रही थी, हम सोचा कुछ खा लें। तो वहीं पास में ही हम लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रीट फूड खाया, और सब कुछ करने के बाद हम लोग अब आ चुके थे घर। यहाँ हमने मम्मी के लिए सूट लिया था, मतलब एज़ अ दिवाली गिफ्ट, तो वो हमने उनको दिया, उनको दिखाया और पूछा कि कैसा लगा। अब हम यहाँ पे सूट दे रही थी, और उन्हें सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्हें मतलब थोड़ा वेडिंग के अकॉर्डिंग चाहिए था, तो हम लोग वैसा ही लेकर आए। तो हमने उन्हें दोनों सूट दिखाए कि कैसे लगे कैसे। और यहाँ पे आप मुझे अब देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा बातें करती हूँ, मतलब मेरा मुंह ना कंटिन्यू चलेगा, और यहाँ से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि मैं कितना बोलती हूँ, और नॉन स्टॉप में बिना सांस लिए ना कितना बोल सकती हूँ। और यहाँ पे मम्मी को सारी बातें बताई जा रही हूँ, हमने कैसे सूट लिया, कितनी बार्गेनिंग करी। एक आंटी से मेरी लड़ाई हो गई थी सूट के लिए, लेकिन खैर छोड़ो, मैंने ज़्यादा बहस तो नहीं करी, बट कोई नहीं, क्योंकि वो मेरे से बड़ी थी। बट सीरियसली उन्होंने जो बोला ना, खैर छोड़ो, वो पता नहीं क्या ही
कैसी आंटी थी। आंटी यार थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ अजीब सी मिल जाती हैं मार्केट में, पर कोई नहीं। यहाँ पे मम्मी को फिर से सारी बातें बता रही थी कि मार्केट में क्या क्या हुआ, हमने कैसे हेलमेट छोड़ा, कैसे हमने सूट छोड़ा, कैसे वो हमें दोबारा मिला, कितनी मेहनत करी है, बार बार हम एक जगह से दूसरी जगह रिपीट में गए हैं, क्योंकि एक जगह छोड़ के आ रहे थे वापस हम उस जगह पे आए थे, दूसरी जगह जाके हमें याद आ रहा अरे शिट हमने फिर से वहाँ छोड़ दी। रात का खाना पीना सब कुछ करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे पटाखे फोड़ने के लिए। सबकी दिवाली ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे घर की और हमारी कॉलोनी की दिवाली कभी ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग फिर हमारी जो नेबर में आंटी थी उन्होंने हमें इनवाइट किया खाने के लिए। और गाइस पता है अभी टाइम हो रहा है 12। सारा हम लोग खाना वाना खाने के बाद जब हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब जो फैलावा किया था स्वच्छ भारत अभियान को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमने सोचा क्यों ना रात में सारी सफाई कर दें, जितना भी पूरा हमने आसपास पटाखों का जितने भी रैपर वगैरह थे जो भी सब गंदगी थी सब साफ़ करने का सोचा। और यहाँ पे जो सामने आंटी है उन्होंने हमें इन्वाइट किया था डिनर के लिए। तो मैं उन्हें बोल रही थी कि आंटी आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया था और अब पेट पूजा हो गई, तो पेट पूजा के बाद अब करते हैं हम काम दूसरा। तो यहाँ पे मेरी और मेरी सिस्टर ने सारी सफाई करी। सारी सफाई करने के बाद हम लोग अपने अब घर जाएंगे अंदर मतलब। तो गाइज़ प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।